हेलो, वेलकम टू माय हिंदी पाठशाला। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की हिंदी लेसन नंबर 8 तुलसीदास जी का कराने वाली हूँ। इसकी जो कविता वाली किसवी किसान वाली है वो मैं करा चुकी हूँ आपको। व्याख्या प्रश्न उत्तर सब करा चुकी हूँ। अब मैं लक्ष्मण मूर्छा जी की व्याख्या कराने वाली हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या आपको पता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। कुछ को पता है, कुछ को नहीं पता है कि संजीवनी बूटी कैसे बनी थी, है ना। सर मैं बताती हूँ। संजीवनी बूटी जब माता शबरी राम जी का इंतजार कर रही थी, है ना, तो उन्होंने बहुत सारे बेर संभाल के एक टोकरी में रखे हुए थे। जब राम जी आए उनके स्वागत में उन्होंने कि मेरे पास क्या है, मैं क्या खिलाऊं अपने प्रभु को। तो उनके पास कुछ मीठे कुछ खट्टे बेर थे, तो वो चक चक कर खिला रही थी, है ना। उन्होंने, राम जी ने तो खा लिया। अब लक्ष्मण जी सोचे अरे मैं क्यों खाऊं झूठा, तो उन्होंने वो बेर पीछे फेंक दिए थे। उनकी संजीवनी बूटी बनी थी। तो अब जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, है ना। तो राम जी को जब इस बात का पता चला कि मेरा भाई बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, तो वो भागे भागे युद्ध स्थल पे गए। उन्होंने जो लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोदी में रखा और बहुत विलाप करने लगे। अरे मेरा भाई कैसे बेहोश हो गया, किसने मारा। बहुत कि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन भाई जैसी चीज़ नहीं मिलती। स्त्री पुत्र सब सगे संबंधी सब मिल जाता है लेकिन भाई जैसी चीज़ नहीं मिलती। मेरे प्रिय अनुज है, मेरे भाई उठ जाओ, है ना। लेकिन वो अभी तो उठेंगे नहीं, क्योंकि श्री राम हनुमान जी को, संकट मोचन हनुमान जी को भी अपनी लीला करनी है ना। और जामवन जी के कहने पर जामवन जी ने बोला ये सब आपके संकटों को जो उतार सकते हैं, संकट से उतार सकते हैं आपको हनुमान जी उतार सकते हैं। राम जी ने बोला हे हनुमान आप जाओ, लेकर आओ सुषेण वेद को। तो हनुमान जी जाते हैं, है ना, लंका। और सुषेण वेद मना करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, वो घर समेत उठा लाते हैं। तो जब राम जी ने कहते हैं देखो मेरे भैया को क्या हुआ है ना, तो सुषेण वेद देखते हैं कि ये जड़ी बूटी यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको हिमालय के पर्वत पर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी राम जी की आज्ञा लेकर चले जाते, क्योंकि सिर्फ एक रात का समय होता है, उन्हें सूरज निकलने से पहले पहले आना होता है हनुमान जी को जड़ी बूटी। और जब हनुमान जी को जड़ी बूटियों की पहचान नहीं थी, क्योंकि सारी जड़ी बूटी एक जैसी लग रही थी, सब चमक रही थी, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि अरे हनुमान जी सोचते हैं कौन सी जड़ी बूटी है संजीवनी, तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठा लेते हैं। रास्ते में जब आकाश मार्ग से जा रहे होते तो भरत जी ने देखा अरे इतना विशाल कौन जा रहा है इंसान आकाश में, तो उन्हें युद्ध की संभावना लगती है ना। तो वो तीर चलाते हैं, तो हनुमान जी नीचे राम जय श्री राम करते हुए नीचे पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो अरे मुझसे गलती हो गई, ये किसको मैंने तीर मार दिया, तो फिर आपस में बातचीत करते हैं कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी वहाँ मूर्छित है, प्रभु मुझे आप फटाफट से अपने तीर पर अपने बाण पे फटाफट मुझे बैठाकर जल्दी से पहुँचा दीजिए, है ना। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, सुषेण वेद उपचार करते हैं, उनका जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो राम जी हृदय से लगाते हैं हनुमान जी को और बोलते हैं कि राम हनुमान अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होता। और बोलते हैं रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाया। आपने हनुमान चालीसा में ये दोहा सुना भी होगा, है ना। और आपने ये वाला भजन भी सुना होगा, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते, है ना। तो वो तो संकट मोचन है, उन्होंने तो सबको संकटों से उतारा है सबको, है ना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।